What were we discussing yesterday? Yes, class, anyone would like to tell? Give a brief. Did you all understood B tree insertion? बताइए. Please respond. B tree insertion समझ में आया था? Please say yes, no. नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दें. मैम समझ आ गया. ओके ओके. ये एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं एक और एग्जांपल के साथ. मान लीजिए कोई हमारे पास बी ट्री है जिसका ऑर्डर क्या है, m इक्वल टू 5. इसका ऑर्डर 5 है. ठीक है, 5 होने का मतलब क्या हो गया कि इसके नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. नंबर ऑफ ट्रीज 5 होंगे. ठीक है, तो आपके कीज का क्या आपका दिया रहता है, मिनिमम नंबर ऑफ कीज. मिनिमम इसके कितने सब ट्रीज होंगे, दैट विल बी m/2 अपर बाउंड, सॉरी सीलिंग फंक्शन. ठीक, दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, मिनिमम 3 सब ट्री होने चाहिए अदर देन रूट के. रूट के क्या होते हैं, 2 to m हो सकते हैं. रूट को छोड़ के बाकी सबके 3 होने चाहिए. ठीक, 3 to 5 होने चाहिए. और कीज आपके 1 लेस रहती हैं. क्या रहता है, 2 to the power ऑफ सॉरी m/2 सीलिंग फंक्शन -1 मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होती है, m-1 होती है. तो ऑर्डर 5 का अगर ट्री है तो क्या हो जाएगी, दिस विल बी मिनिमम नंबर ऑफ कीज विल बी 3 - 1 दैट इज 2 अदर देन रूट, रूट को छोड़कर. ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी. ठीक है, तो आपका इंसर्शन का कोई भी नोट अगर आप इंसर्ट करते हो तो बस आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का ध्यान रखना है. मोस्टली इंसर्शन के केस में ओवरफ्लो की कंडीशंस को हमने देखना पड़ता है. ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम से एक ज्यादा अगर मतलब मैक्सिमम जो है ऑर्डर है उससे एक कम होने चाहिए नंबर ऑफ पीस. अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक्सीड कर रहे हैं मतलब 4 से ज्यादा जा रहा है, अगर ऑर्डर 5 का ट्री है तो उस केस में 4 मैक्सिमम हो सकती है. तो हम क्या करते हैं, वी डू द स्प्लिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लीफ. उस लीफ का हम स्प्लिट करते हैं. कैसे, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, और जो आपका इंटरमीडिएट एलिमेंट रहता है वो पेरेंट में चला जाता है. जैसे मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग हमारा ट्री है इस तरह का. ठीक है, इसके भी इसमें हम 17 इंसर्ट करना चाहते हैं. तो 17 कहाँ आएगा, 10 और 50 के बीच आएगा. 17 आपका प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगा. क्यों, और आपका कहीं पर ओवरफ्लो भी नहीं हो रहा है क्योंकि आपके 4 नोड्स होने थे एंड चारों इस लीफ नोड पे हैं. ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है. नेक्स्ट एलिमेंट वी हैव टू इंसर्ट इज 6. ठीक है, 6 कहाँ पे जाएगा, 6 विल बी इंसर्टेड इनटू द लेफ्ट मोस्ट नोड. यहाँ पे अगर आप देखिए 6 हमारा कहाँ पर आएगा, 6 विल कम ओवर हियर. ठीक है, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा. अब 6 जैसे यहाँ पे इंसर्ट होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 2 3 5 7 ऑलरेडी 4 नोड्स हैं. एक और नोड आपने ऐड करी तो 5 नोड्स हो जाएंगी. 5 नोड होते ही आपका 4 से ज्यादा एक्सीड करने पे क्या होगा, ट्री की स्प्लिटिंग हो जाएगी. स्प्लिटिंग होगा तो क्या होगा, जो आपका एक एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है दैट विल मूव अप. यहाँ पे मिडिल एलिमेंट हमारा 5 है तो 5 विल गो टुवर्ड्स पेरेंट. पेरेंट नोड पे अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो क्या आ जाएगा, 5 10 50. 5 ऊपर चला गया और नोड क्या हो गया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर गया. ठीक है, अगर यहाँ पे हम 6 ऐड करते, हमें यहाँ पे 6 ऐड करना था, 6 को इंसर्ट करते तो यहाँ 5 हो जाते. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 आपका मिडिल एलिमेंट को ऊपर ले जाएंगे और 2 नोड्स क्रिएट हो जाएंगी. कौन सी, एक 2 3 एक साइड और 6 7 दूसरे साइड. ठीक, इस तरह से 6 के इंसर्शन पे आपका रिजल्टेंट ट्री क्या आएगा, आपका रिजल्टेंट ट्री आएगा 5 पेरेंट नोड में चला गया, 2 3 एक तरफ, 6 7 दूसरी तरफ. ठीक है, बाकी इधर इधर साइड आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. इज इट क्लियर टिल नाउ? यस मैम. फिर हमें क्या करना है, 21 इंसर्ट करना है. 21 कहाँ पर आएगा, इफ यू सी द पुराने ट्री में हमें क्या करना है, 21 इंसर्ट करना है. 21 विल कम बिटवीन 17 एंड 22. 17 और 22 के बीच में आएगा तो अगेन ओवरफ्लो हो जाएगा. ओवरफ्लो होगा तो आपका जो मिडिल नोड है वो अपने पेरेंट एक स्प्लिट करेगा और पेरेंट नोड पे चला जाएगा. तो 22 आपका कहाँ आ गया, पेरेंट नोड पे आ गया. ठीक है, और स्प्लिट होके आपके 17 21 एक तरफ हो गया और 20 के दूसरे साइड 44 45 आ गया. ठीक, देन we have to insert 67.
ठीक है, अगर हमें 67 इंसर्ट करना है तो 67 कहाँ पर आएगा, 67 50 से आपका बड़ा है, ठीक है, तो आपका 67 विल कम ओवर हियर, राइट। नाउ इफ यू ऐड, हमारे पुराना ट्री क्या था, हमारा पुराना ट्री ये था, ठीक। इसमें अगर मुझे 67 ऐड करना है तो 67 कहाँ आएगा, 66 और 68 के बीच आएगा। अगेन सेम चीज, 67 जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, और 55 56 एक तरफ आएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ 68 और 70 आएंगे। लेकिन अब आप क्या करोगे, अगर आपने 67 को पेरेंट नोड में ऐड करा, जैसे इसको ऊपर मूव करा, तो यहाँ पेरेंट नोड पे आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। कैसे ओवरफ्लो हो जाएगा, चार से ज्यादा कीज एक्सीड, चार से ज्यादा कीज आ रही हैं, ठीक। अब क्या होगा, पेरेंट नोड भी स्प्लिट कर देगा। हमने ये तो बताया था कि आपका ये रिकर्सिवली ऊपर चलता चला जाता है, ठीक। आपने 67 जब यहाँ पे इंसर्ट करा, व्हेन यू आर इंसर्टिंग 67 बिटवीन 66 एंड 68, तो क्या होता है, मिडिल एलिमेंट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आपका 68 विल मूव अबव, सॉरी 67 विल मूव अबव, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 55 66 67 68 एंड 70, ठीक है, ये इस नोट पर आएगा। तो क्या होगा, आपकी नोट की स्प्लिटिंग होगी और 67 ऊपर चला जाएगा, पेरेंट नोट पे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे जैसे ही 67 को ऐड करोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कीज कितनी होगी, 1 2 3 4 तो थी, एक और आपने ऐड कर दी तो 5 हो जाएंगी। अब 5 हो गई तो ये नोट ओवरफ्लो हो गई। जब ये नोट ओवरफ्लो होगी तो क्या होगा, दिस विल फर्दर स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, आपकी ट्री की हाइट बढ़ जा रही है, ठीक। अब आपका 67 को यहाँ पे जब हमने ऐड करा, तो व्हाट इज हैपनिंग, आपका ओवरफ्लो पेरेंट नोड पे हुआ, तो दिस विल मूव अप, ठीक। तो हमारा मिडिल एलिमेंट 22 ऊपर आ जाएगा, स्प्लिट होगा, और आपके 5 और 10 एक तरफ और 50 और 67 दूसरी तरफ आ गए, ठीक है। तो अब आपका 22 विल कम ऑन द टॉप, राइट। दिस इज द रूट नोड, रूट नोड में आपके दो चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसके दो चाइल्ड हुए, नंबर ऑफ कीज कितने हो गए, योर नंबर ऑफ कीज विल बी वन लेस देन दैट, ठीक। देन ये आपका इस ये एक, देयर इज वन नोड हियर, देयर इज वन नोड बिटवीन 5 एंड 10, देयर इज वन नोड आफ्टर 10, ठीक है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड आपके 50 से कम दो नोड्स हैं, सॉरी दो नोड्स नहीं कहेंगे, एक नोड है जिसमें दो कीज हैं, ठीक। फिर 55 और 66 एक और नोड है जिसमें हमारी दो कीज हैं, फिर 67 से बड़ी 68 और 70। तो बी ट्री इंसर्शन समझ में आ गया, एनी डाउट हियर, बताइए क्लास। सिंपल सा फंडा है कि हमेशा ओवरफ्लो को आपको देखना है, अगर कहीं पे ओवरफ्लो हो रहा है तो आपको नोट को स्प्लिट करना पड़ेगा। उस एक नोट कितने दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, और जो इंटरमीडिएट एलिमेंट होगा, जो मिडिल एलिमेंट होगा, वो उठ के अपने पेरेंट नोट पे चला जाएगा। जब पेरेंट नोट पे जाएगा, वहां पे भी हमको चेक करना है कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उस नोट से भी आपको यू हैव टू रिमूव दैट, मतलब उसको और एक लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बी ट्री में इंसर्शन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट किया, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, ऑर्डर के टर्म्स में निकाला था, ठीक है, कि आपको अगर कोई ऑर्डर दिया है, एम ऑर्डर का ट्री दिया है, बी ट्री दिया है, तो आपने कैसे उसमें इंसर्शन करना है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में क्या आता है, प्लीज कम विद योर एक्चुअल नेम्स फॉर अटेंडेंस, हमारे पास मिनिमम डिग्री रहती है, ठीक है। मिनिमम डिग्री के टर्म्स पे हमें टी को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। मिनिमम डिग्री क्या रहता था आपको रिलेशन, कि मिनिमम डिग्री कितने, मिनिमम उसके नंबर ऑफ चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो आपके मिनिमम कितने होते थे, टी चाइल्ड होते थे, और मैक्सिमम कितने होते थे, टू टी चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर टी चाइल्ड है, अगर डिग्री है, तो टी सब ट्री हो सकते हैं, तो कीज कितनी होंगी, T-1, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 2T-1, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, T-1 मतलब 3-1 2, मिनिमम इसकी कितनी होंगी, दो होंगी। जब भी आपको डिग्री दिया हो, मिनिमम डिग्री दिया हो या ऑर्डर दिया हो, तो आप ये बस निकालिए कि मिनिमम मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है उस पर्टिकुलर नोट पे, और फिर आप इंसर्ट करके स्प्लिट करते चलते चले जाइए, ठीक है। तो ये आपका रूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3-1 2, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 3 6 -1 5,
ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में कीज होनी चाहिए आपके हर नोड के। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करिएगा एक बी ट्री को। इसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, इससे कंस्ट्रक्ट करिएगा। इज इट ऑल राइट? सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं, इनको बी ट्री से कंस्ट्रक्ट करेगा। एम्प्टी है आपका बी ट्री इनिशियली। इंसर्शन क्लियर हो गया? Should we move to Yes, deletion? ma'am. ठीक है, तो we'll see deletion now. इनका कोड इम्प्लीमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बीएसटी तक के सिलेबस में मतलब इसका सी का इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपका बीट्री का डिलीशन आता है। ठीक है, बीट्री का डिलीशन इज थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू योर बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर फ्लो की कंडीशन को चेक करते रहना है कि कोई भी नंबर ऑफ कीज कहीं पे भी आपकी रिमूव होने पर लेस देन जो मिनिमम नंबर ऑफ कीज होनी चाहिए एक नोड पे, उससे कम ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर कोई इंटरनल नोड है, ठीक है, हमारे पास 3 यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं। ठीक, 3 केसेस आते हैं एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, अगर आपकी की लीफ नोड में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी की कोई इंटरनल नोड पे आप डिलीट कर रहे हो, कोई इंटरनल नोड की अगर आप की डिलीट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो इंटरनल नोड के कुछ राइट साइड होगा, कुछ लेफ्ट साइड रहेगा। तो आपको उसका जो या तो सक्सेसर है या प्रीडिसेसर है ऑफ द की जो है, उससे आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वो आपकी उस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे आपका बीएसटी में नहीं रहता था कि आपका अगर आप कोई नोड को इंटरनल नोड को डिलीट करते थे जिसका कोई राइट या लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, तो आप क्या या तो प्रीडिसेसर या सक्सेसर से आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी वो चीज है कि अगर आपको कोई इंटरनल नोड से डिलीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके कोई सक्सेसर या प्रीडिसेसर ऑफ द की, ठीक है, से आपको उसे ऑक्यूपाई करना पड़ेगा एम्प्टी उस पोजीशन को। ठीक है, जिस की को एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक, और अगर आपको कोई लीफ नोड डिलीट करना है तब थोड़ा आपका इजी हो जाता है। लीफ नोड डिलीट करने में बस हमें क्या ध्यान देना है, ठीक है, कि आपके कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज से जो एक नोड पे होनी चाहिए उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम ना हो जाए। अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम नहीं हो रहे तब तो आप बहुत आराम से रिमूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपके मिनिमम से कम हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको उस वैकेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा, या तो अपने लेफ्ट सिबलिंग से वो की को बोरो करे या अपने राइट सिबलिंग से बोरो करे। वो बोरो करने का भी एक तरीका रहता है। ठीक है, अगर लेफ्ट सिबलिंग में आपके मिनिमम से ज्यादा नंबर ऑफ कीज हैं तो उसका जो लेफ्ट सिबलिंग का लार्जेस्ट की होगा, ठीक है, जो लार्जेस्ट की होगा उसको आप क्या करते हो? मान लिया अगर ये कोई नोड्स हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे इसमें इस नोड से कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? और इसमें मिनिमम से कम हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? जो उसके लेफ्ट सिबलिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप पेरेंट पे मूव करोगे और पेरेंट की एक की को इस पोजीशन पर लेकर आओगे। इसको क्या कहते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो की पे होने चाहिए, एक नोड पे होने चाहिए, उसको फुलफिल करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको राइट से करना पड़ेगा। राइट ऑफ द लीफ जो उसका नोड का राइट चाइल्ड है उससे आपको की बोरो करनी पड़ेगी सेम तरीके से कि वो आपके पेरेंट में मूव करेगा, पेरेंट वाली की नीचे आकर मूव डाउन होकर इस लीफ नोड पे आएगी। एग्जांपल अभी समझेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपके दोनों सिबलिंग्स लेफ्ट और राइट जो सिबलिंग्स हैं उन दोनों में ही मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब आपके ना आप लेफ्ट सिबलिंग से ले सकते हो ना आप राइट सिबलिंग से ले सकते हो, तब आपको दोनों नोट्स को मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, और मर्ज कैसे करोगे? ठीक है, आपके जो दोनों सिबलिंग्स हैं जहाँ पे आप नोट्स जहाँ से आप कहीं से भी बोरो नहीं कर सकते हो, उन दोनों सिबलिंग आपको उनको मर्ज करना पड़ेगा। कैसे? कि जो पेरेंट नोड है जो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है वो भी नीचे आकर इनके साथ मर्ज कर जाएगा। ठीक है, अब जब मर्ज करेंगे ऐसा हो सकता है कि ओवरफ्लो हो जाए, मैक्सिमम जो लिमिट फॉर अ नोड है उससे एक्सीड कर जाए। अगर एक्सीड करने लगता है तो फिर से हमें ये चीज अपवर्ड हमें आपका मतलब यहाँ पे जब आप मर्ज करते हो तो इट इज ये रिकर्सिवली आपका चलता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि मैक्सिमम नंबर से एक्सीड ना करें। ठीक, जब आप पेरेंट से अपना बोरो कर रहे हो। ठीक, अगर पेरेंट से बोरो करते टाइम आपके योर पेरेंट नोड पे आपकी नंबर ऑफ कीज रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? यही काम रिपीट करना पड़ेगा। तब आपको पेरेंट नोड के कुछ कीज को मर्ज करना पड़ेगा। तो डिलीशन को बहुत ज्यादा आप मत समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इंसर्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी बॉटम अप
अप्रोच इंसर्शन की ज्यादा मेंशन है, ठीक है, पढ़ा रहे तो डिलीशन भी देखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंसर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी ट्री कैसे बॉटम अप वे में आपका ग्रो करता है, ठीक है, कि आप लीफ नोड में ऐड करते हो, जहाँ पे भी आपकी नोट्स में ओवरफ्लो की कंडीशन होती है वहां पे आप नोट्स को स्प्लिट करते हो, ठीक है। डिलीशन पढ़ा रहे हैं, देख लीजिएगा, इनके केसेस थोड़े से समझने वाले रहते हैं, ठीक है। इंसर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, बी ट्री का कंस्ट्रक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, कि कैसे आप बी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हो इन अ बॉटम अप फैशन, आप कैसे बनाते हो, ठीक है। तो इंसर्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। बी ट्री का डिलीशन में क्या रहता है, जैसे ये जो आपको 3 केसेस बताए थे, इनको एक एग्जांपल समझते हैं। कोई हमारा बी ट्री है ऑर्डर 5 का, ऑर्डर 5 का मतलब क्या हो गया, उसमें नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है, 2 और 4 के बीच हो सकती है, मतलब 2 और 4 के बराबर मतलब 2 3 4 कितने भी मस्ट कंटेन इतनी कीज 2 और 4 के बीच लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो मान लिए ये हमारा ओरिजिनल ट्री है, ठीक। इस ट्री में हमें क्या डिलीट करना है, पहला स्टेप 95 और 226, ठीक। 95 किधर आ रहा है, हमारा 95 इधर आ रहा है, 226 कहाँ पर आ रहा है, आपका 226 इधर आ रहा है, ठीक है। तो अगर अब देखिए 95 तो क्या है, 95 लीफ नोड है, लीफ नोड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन आप जब डिलीट करेंगे तो आपको क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो रही है, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कीज 2 होनी चाहिए, ठीक। तो 95 को डिलीट करने के बाद भी आपके 2 कीज रहेंगी, 90 और 100, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 95 को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी 2 कीज आ जाएंगी, 90 और 100 आ जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर टिल नाउ क्लास? यस मैम। यस मैम। ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 226 डिलीट करना है। 226 क्या है, इंटरनल नोड है, अगर इंटरनल नोड को डिलीट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके सक्सेसर या प्रीडिसेसर से हमें रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक। यहाँ पे जो इसका सक्सेसर है उसमें कितने नंबर ऑफ इसकी नोड में कितने चाइल्ड है, 4 चाइल्ड है, और मिनिमम हमारे 2 होने चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके सक्सेसर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, अगर 226 को यहाँ से डिलीट करते हैं तो आपका 300 पेरेंट पे आ जाएगा, इंटरनल नोड का सक्सेसर 300 जो वैल्यू है दैट विल कम ओवर हियर, ठीक। 95 में कोई प्रॉब्लम नहीं, लीफ नोड पे है, मिनिमम की का भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपका इंटरनल नोड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्लेस इट विद इट्स सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है। यहाँ पे हम सक्सेसर 300 से रिप्लेस करें तो यहाँ क्या आ गया, 120 300 आ गया, 300 से बड़ी वैल्यू आपके राइट साइड में 440, ये तो पहले ही सही है, ठीक है। फिर मान लिया हमको नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा डिलीट करना है, 221 डिलीट करना है। 221 कहाँ पे आपका लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। अब 221 को अगर यहाँ से डिलीट करेंगे, लीफ नोड में है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, योर इसमें नंबर ऑफ कीज इस नोड पे 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 1 की हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास नंबर ऑफ नोट से आपकी कीज जो है कम हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो उसके लेफ्ट सिबलिंग या उसके राइट सिबलिंग से हमें कीज बोरो करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट सिबलिंग में ऑलरेडी सिर्फ 2 ही कीज हैं, इससे बोरो कर नहीं सकते हैं, राइट सिबलिंग के पास 3 कीज हैं, तो आप यहाँ से इसको बोरो कर सकते हो। तो 221 को जब हम डिलीट करेंगे तो क्या करते हैं, बोरो करने के एक क्या तरीका है कि जिस सिबलिंग से आप बोरो कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम राइट सिबलिंग से बोरो कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है ये पेरेंट नोड पे चली जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन क्या मेंटेन करना है कि राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की नोड से कम होना चाहिए, ठीक। तो आपको 440 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 300 नीचे आ जाएगा, ठीक। हम बोरो कर रहे हैं राइट सिबलिंग से, ठीक है, वी आर बोरोइंग इट फ्रॉम द राइट सिबलिंग, एंड व्हेन वी आर डिलीटिंग 221, और जब 221 हम डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट सिबलिंग से बोरो करेंगे। बोरो करने के लिए क्या होगा, इसका एक की पेरेंट नोड पे चला जाएगा और पेरेंट नोड की आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है, लीफ पर आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, 440 जो यहाँ पे आपका लाई कर रहा था वो पेरेंट पे चला गया, 221 आपने डिलीट करा, उसकी जगह पे क्या आ गया, पेरेंट नोड का की आ गया जो इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच लाई कर रही थी, तो यहाँ पे 300 आ गया। तो इज इट क्लियर कि अगर आपकी डिलीट करने पर लीफ नोड पे जो की है, वो जो नोड है उस पर मिनिमम से कम कीज हो जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने राइट या लेफ्ट सिबलिंग से बोरो करना पड़ेगा। कैसे बोरो करोगे, वो की को आप पेरेंट पे मूव करोगे और पेरेंट की को फिर नीचे लेकर आओगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, 70 डिलीट करना है, ठीक है, ये 70 हमें डिलीट करना है।
ठीक, अब 70 को अगर हम डिलीट करते तो क्या आपके पास है तरीका, नंबर ऑफ, अगेन यहाँ पे मिनिमम, अगर एक ही की बचेगी, मिनिमम से कम हो रही है तो हमें लेफ्ट या राइट सिबलिंग से बोरो करना पड़ती है कीज, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इसका लेफ्ट सिबलिंग है इसमें भी 2 है, राइट सिबलिंग है उसमें भी 2 है, ठीक है। मिनिमम से आपके नंबर ऑफ कीज, मतलब आप कहीं से भी बोरो नहीं कर सकते, बोरो करोगे तो वहां पे मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप अपने कीज को बोरो नहीं कर सकते हो, दोनों राइट और लेफ्ट सिबलिंग से कम है, तो हम क्या करते थे, हम अपनी नोट को मर्ज कर देते थे विद द पेरेंट नोट, ठीक। तो हम यहाँ पे जब 70 को डिलीट करेंगे तो हम क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट सिबलिंग को मर्ज कर देते हैं और उनके बीच में जो पेरेंट लाई कर रहा होता है उसको हम नीचे लेकर आ जाते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 32, 44, 65, 81, ठीक। इन दोनों कीज को हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों नोट्स को 70 को डिलीट करके। क्यों, क्योंकि आप कहीं से भी इनको मतलब ये जो आप डिलीट करके राइट लेफ्ट किसी सिबलिंग से भी आप नहीं बोरो कर सकते थे। तो वी मर्ज दोस टू नोट्स एंड विद द जो आपका पेरेंट है, इंटरमीडिएट पेरेंट है, वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हमारी मैक्सिमम की जो कंडीशन है वो भी हमारी एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है। तो यही आपका, और यहाँ पे क्या होता है, वहां पे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज हो रही थी इंसर्शन में, यहाँ पे डिलीशन करने पे आपके ऐसा हो सकता है कि बी ट्री की हाइट रिड्यूस कर जाए। तो यही इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार देखना है तो आप देख लीजिएगा, इंसर्शन आना चाहिए। तो बी ट्री में आपका सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन तीनों चीजें समझ में आ गई। आज थोड़ा ट्रीज ही कंप्लीट करते हैं जल्दी, है ना। आपके बीसीए में सिर्फ बी ट्री तक है, बी प्लस ट्री भी आप देख सकते हैं। इज इट ऑल राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very less students are there from MCA. चलिए देखते हैं फिर आगे। बी प्लस, अच्छा बी ट्री में अभी तक के हमने क्या देखा था, एक हमारा ड्रॉबैक था बी ट्री में कि जितने भी आपके आपने बी ट्री जैसे हमने देखा था, ये सब हम ट्रीज के ऊपर पढ़ रहे हैं, मतलब बी ट्री मल्टीवे ट्रीज के ऊपर पढ़ रहे हैं। ये आपके बी ट्री स्पेसिफिकली काहे के लिए यूज होता है, इंडेक्सिंग ऑफ द डेटाबेस के लिए यूज होता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हो गया, ये कोई पर्टिकुलर कॉलम को आप क्या यूज करते थे, उसको इंडेक्स की तरह यूज करते थे कि दे विल बी यूज, मतलब एक्चुअल रिकॉर्ड्स को पॉइंटर कर, जैसा आपका बुक में इंडेक्स होता है, बताते हैं कि इस पेज पे जा सकते हो आप, वैसे ही हम डेटाबेस के रिकॉर्ड्स पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को। और वो क्या करते हैं, सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू आप अपने मेन मेमोरी में पहले लेकर आते हो, ठीक। और फिर वो इंडेक्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं पॉइंटर्स एक्चुअल रिकॉर्ड के, ये तो हमने देखा था। कि पहले हम क्या करते हैं, अपना आपके जो इंडेक्स हैं उन्हीं को ही आप पहले एक ट्री स्ट्रक्चर में रखते हो, फिर एक एक ये एक पेज पे हो सकता है, ये पूरा एक इंडेक्स, एक जो नोड है जिसमें आपका की ये कीज लाइक करी क्या है, 4, 28, 20, 41, 46, 85, 99, ये सब कीज हैं, ठीक है। एंड ये कीज क्या है, इंडेक्स है कोई रिकॉर्ड्स के, ठीक है, मतलब दे विल बी कंटेनिंग पॉइंटर्स टू द एक्चुअल रिकॉर्ड्स। जस्ट अ मिनट। तो they will be containing your pointers to the actual records। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक हमारा क्या होता है, और ये क्या है, ये इंडेक्स को हम बी ट्री स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। एंड जो आपके इंटरनल नोड्स हैं, जो इंटरनल नोड्स हैं वो भी क्या कंटेन कर रही है, दे आर कंटेनिंग पॉइंटर्स टू योर एक्चुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थोड़ी सी नोट्स हमारी, इंटरनल नोट्स हमारी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। हैवी क्यों हो जाती है, क्योंकि आपका कीज तो स्टोर है ही है, उनके साथ साथ आपके पास क्या रहता है, आपके पॉइंटर्स भी स्टोर करते हैं, ठीक। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आती है कि जो है आप मानिए, मतलब एक एडवांटेज भी हो सकता है, वो डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है। अगर जो है कोई कोई आप अगर सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई कीज क्या हो सकती है आपके ट्री में, ऊपर से आप नोड से मेन रूट से आप जाते हो, किधर साइड जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इस तरह से आप मूव करते हो, ठीक। कुछ कुछ नोड्स हमारी
दे विल बी लाइंग हायर इन द ट्री, ठीक है, सब सेम लेवल पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जो इंडेक्सेस हमारे हायर लेवल पे मिलती हैं वो आप उनकी सर्चिंग फास्ट हो जाती है। जो लीफ नोड तक मिलती हैं इंडेक्सेस, वो हमें थोड़े टाइम बाद आप मतलब कई बार आप डिस्क से आप उठा के पेज ब्लॉक्स लेकर आओगे तब हमको मिल पाएगा। प्लस एक तरह से आपकी जो इंडेक्सेस हैं जो पॉइंटर्स कंटेन कर रहे हैं एक्चुअल रिकॉर्ड्स को जो मैप कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंडेक्सेस एक लेवल पे नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि हमारी एक हायरार्किकल वे में आप स्टोर कर रहे हो, ठीक। बी प्लस ट्री क्या करता है, जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स के पॉइंटर्स हैं, जो रिकॉर्ड्स के पॉइंटर्स को आप स्टोर करते हो, ठीक है, वो सिर्फ लीफ नोड पे आते हैं। इंडेक्सेस बीच वाली जो रहती है वो सिर्फ अपने चाइल्ड जो नोड्स हैं उनको बस पॉइंट कर रही होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारा कोई डेटाबेस है, ठीक है, या हमारे ये हमारा एक डेटाबेस है, कोई डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा बी प्लस ट्री में क्या है, ये सिर्फ लीफ जो नोड्स है, जैसे ये जो नोड है 1 2 3 4 5, ये जो लीफ नोड्स हैं सिर्फ यही एक्चुअल पॉइंटर्स कंटेन करेंगी फॉर योर डेटाबेस रिकॉर्ड्स, ठीक। और बाकी जो इंटरनल नोड्स हैं दे विल नॉट बी कंटेनिंग पॉइंटर्स टू द एक्चुअल रिकॉर्ड्स, ठीक, वो सिर्फ क्या करेंगी, दे विल बी कंटेनिंग द इंडेक्सेस टू दीज इंडेक्सेस। मतलब मल्टीपल हायरार्की आपकी रहती है, क्या रहता है, ये रहता है आप इंडेक्सेस को भी एक ट्री स्ट्रक्चर में मल्टीपल लेवल्स पे स्टोर कर देते हो, जिससे कि आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन बी ट्री में हमारे पास क्या रहता था, वो इंटरनल नोड्स क्या करते थे, वो इंटरनल नोड्स ही एक्चुअल रिकॉर्ड्स को पॉइंट करते थे, ठीक है। इंटरनल नोड्स की जो कीज होती थी उनके साथ उनका पॉइंटर भी स्टोर रहता था जो रिकॉर्ड्स को स्टोर करता था, ठीक। बी प्लस ट्री में क्या रहता है, सिर्फ लीफ नोड्स, जो लीफ नोड्स हैं सबसे नीचे बॉटम ऑफ द ट्री में आती है, ये इस तरह से ट्री ग्रो कर रहा है, ठीक। जो सिर्फ लीफ नोड्स है वो पॉइंटर्स कंटेन करती हैं एक्चुअल रिकॉर्ड्स के, बाकी इंटरनल नोड्स एक्चुअल रिकॉर्ड को नहीं पॉइंट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने चाइल्ड जो उनके नीचे नेक्स्ट लेवल पे इंडेक्सेस आ रही होती हैं सिर्फ उनको पॉइंट करते हैं, ठीक। तो बी प्लस ट्री का हमारा, और इससे क्या रहता है कि आपके जो सर्चिंग रहती है वो, अगर आप कोई पर्टिकुलर जो हमें डिस्क एक्सेस करना है जहाँ से आपको निकालना है कि वो रिकॉर्ड कहाँ पर है, ठीक है, वो सब में इक्वल नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस लगेंगे। क्यों, क्योंकि कहीं भी इंटरनल नोड में पॉइंटर्स नहीं आपके एक्चुअल हैं रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक, सारे के सारे कहाँ पर हैं, आपके लीफ नोड पे ही पॉइंटर्स हैं एक्चुअल रिकॉर्ड्स के लिए। तो आपकी कहीं पे भी किसी भी रेंज में आप जहाँ पे सर्चिंग कर रहे हो कि वेर की इक्वल टू 3 4 जो भी है, जहाँ पे भी आप सर्च कर रहे हो वो सारे के सारे लीफ नोड पे, तो आपको लीफ तक के आना ही पड़ेगा, ठीक। और बैलेंस भी है, ठीक है, नंबर ऑफ आपकी जो, अच्छा हाइट भी आपकी और रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, मतलब रिमेन्स बैलेंस्ड और लेस कंपेयर टू बी ट्री। और नंबर ऑफ एक्सेसेस आपके सीक्वेंशियली भी हो सकते हैं और डायरेक्टली भी रह सकते हैं, ठीक। और हमारी क्वेरीज क्योंकि सिर्फ आपके लीफ नोड्स पे ही आपके ये सारा डेटा स्टोर रहता है, तो सर्चिंग हमारी थोड़ी सी फास्टर हो जाती है, बस इतना डिफरेंस है। एक्सटेंशन ऑफ बी ट्री है, ठीक है, उसी तरह से इंसर्शन, थोड़ा सा इंसर्शन डिलीशन में चेंज आएगा, तो बहुत आपको बहुत देखने की जरूरत नहीं, इंसर्शन थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है आपका कि सारे के सारे कीज आपके लीफ नोड पे, मतलब जो सॉरी आपके जो पॉइंटर्स होते हैं टू द रिकॉर्ड्स वो आपके लीफ नोड पे रहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि जो सर्च कीज कैन नॉट बी रिपीटेडली स्टोर्ड, अब ये देखेंगे कैसे रिपीटेडली स्टोर होते हैं बी प्लस ट्री में। जो आपकी सर्च कीज होती है वो रिडंडेंटली रिपीट होती है लीफ नोड तक, तो बी ट्री का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या रहता है, बी ट्री में इंटरनल नोड्स और लीफ नोड्स दोनों ही एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स के पॉइंटर स्टोर करती है, यहाँ पे सिर्फ लीफ नोड्स ही डेटा को स्टोर करती हैं, ठीक है। यहाँ पे बी ट्रीज में आपकी सर्चिंग अगर इंटरनल नोड में है तो जो है आपकी सर्चिंग थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे, और अगर लीफ नोड में तो और स्लो हो जाएगी, ठीक। लेकिन आपको बी प्लस टी में क्या रहता है, सब सारा रिकॉर्ड्स आपके लीफ नोड पे है, तो सर्चिंग विल बी मतलब सेम टाइम लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा डेटा रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिलीशन तो दोनों में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज यहाँ पे और है कि आपके लीफ नोड्स एक दूसरे से लिंक्ड रहती है बी प्लस ट्री में, बी ट्री में लिंक नहीं रहती। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये बी प्लस ट्री हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कौन से एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 2 4 6 इतने, ये हमें इन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और ये हमारा
it is an, I think it is an order 4 tree only. It is of, ये हमारा ऑर्डर 4 ट्री है, तो इसमें 4 चाइल्ड हो सकते हैं और 3 इसमें कीज हो सकती है एक नोड पे। ठीक है, तो हमने 135 इंसर्ट करा, 135 तक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने 7 इंसर्ट करा तो क्या होगा, दिस इज, इसमें ऑर्डर हम मेंशन कर देंगे, ऑर्डर आपका 4 है इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ कीज एक नोड पे कितनी होंगी, 3 कीज होंगी। ठीक है, तो 3 से जैसे ही सेम वही चीज है, जैसे 3 से एक्सीड करता है तो हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके क्या होता है, जो मिडिल एलिमेंट रहता है, यहाँ पे आप जैसे ही 7 ऐड करोगे, मिडिल एलिमेंट हमने मान लिया 5 ले लिया। ठीक, तो इट विल मूव अप, ठीक, पेरेंट नोड पे जाएगा। वैसे स्प्लिट करके 5 ऊपर चले गया। एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि ये जो की वैल्यू है, ठीक है, ये की क्या है, ये कोई ना कोई डेटा रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा होगा। इसकी एक कॉपी हम यहाँ पे भी रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा रिकॉर्ड का पॉइंटर नहीं है, सिर्फ लीफ नोड्स पे ही ये 5 किसी डेटाबेस के रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, 7 किसी और दूसरा डेटाबेस के रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। ठीक, लीफ नोड्स ही कंटेन करते हैं पॉइंटर्स टू द एक्चुअल रिकॉर्ड्स, और जो इन बिटवीन नोड्स रहती हैं, ठीक है, वो सिर्फ इन बताती है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, जिससे आपकी सर्चिंग थोड़ी सी लेस हो जाए। और दूसरी चीज क्या है, ये लीफ नोड्स एक दूसरे से लिंक है, ये आपको आप यहाँ पे सिक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली लीफ नोड्स के थ्रू आप सिक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हो, पूरा ट्री को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो लीफ नोड्स आपके सीक्वेंशियली ट्रैवल हो सकती है। दूसरा क्या कि थोड़ा सा इंसर्शन में अब क्या डिफरेंस है, वैसे स्प्लिट होता है, लेकिन आप लीफ नोड में भी रिडंडेंट कीज को रखना पड़ेगा, मतलब रिडंडेंटली आपको रखना पड़ेगा, जैसे 5 यहाँ पे भी रख रहे हैं और 5 लीफ में भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कंटेन करेगा पॉइंटर डेटा रिकॉर्ड का, ये वाला 5 सिर्फ इस चाइल्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये समझ में आया बी प्लस टी का थोड़ा सा डिफरेंस, बताइए। इतना है कि आप वैसे इंसर्शन करोगे, वैसे मिनिमम कीज कितनी है, मैक्सिमाइज कितना है, स्प्लिट करना है। ठीक, बस लीफ नोड्स एक दूसरे से लिंक्ड रहती हैं। ठीक, और दूसरा क्या है कि आपके सिर्फ ये लीफ नोड्स हैं जो पॉइंटर कंटेन करते हैं डेटा रिकॉर्ड्स को। ये 5, जैसे लीफ नोड अगर 5 है तो 5 विल बी होल्डिंग अ रिकॉर्ड। ठीक है, ये वाला 5 आपका कोई भी डेटा रिकॉर्ड को नहीं स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था बी ट्री में, बी ट्री में जो इंटरनल नोड्स हैं, ठीक, अब ये 33 जैसे ऊपर है, तो 33 की एक कॉपी आप नीचे लीफ नोड पे भी नहीं रख रहे हो, दिस 33 इटसेल्फ इज पॉइंटिंग टू अ डेटा रिकॉर्ड। ये सिर्फ इस इंडेक्स जो आपके नेक्स्ट इसके सब चाइल्ड वाले इंडेक्स के नोड्स हैं, सिर्फ उनको नहीं पॉइंट कर रहा है, इट इज कंटेनिंग ये एक्चुअल पॉइंटर डेटा रिकॉर्ड को भी पॉइंट करता है। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ बी प्लस टी सिर्फ लीफ नोड्स हैं जो कि आपके एक्चुअल रिकॉर्ड्स को स्टोर करती हैं। ठीक, जो आपके सिर्फ लीफ नोड्स हैं जो पॉइंटर कंटेन करती हैं एक्चुअल नोड्स के, जैसे 1 3 5, ये आपके इंडेक्सेस हैं जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स के को पॉइंट करते हैं। बाकी जो इन बिटवीन इंटरनल नोड्स हैं, दे विल बी नॉट कंटेनिंग पॉइंटर्स टू द एक्चुअल। ये 1 इस वाले 1 से मैप नहीं है, ये 1 वाले रिकॉर्ड से मैप नहीं है। ठीक है, सिर्फ लीफ नोड्स एक्चुअल रिकॉर्ड्स को 1 2 3 सिर्फ लीफ नोड्स आपके रिकॉर्ड्स को मैप करती हैं। बाकी जितने इंटरनल नोड्स हैं वो बस एक ट्री आपकी इंडेक्स ऑफ द जो आपके इंडेक्सेस हैं उनको उनको एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो आपको रिडंडेंट कीज रखनी पड़ती है, 5 जैसे आपको मिडिल में भी रखना पड़ेगा स्प्लिट करके जो पेरेंट में आया, और लीफ नोड में भी रखना पड़ेगा। इज इट ऑल राइट, क्लियर टिल नाउ, बताइए क्लास। बताइए आगे फिर ट्री का बी प्लस ट्री का इंसर्शन देखें, यस या नो बताइए। समन, आर्यन, यस मैम। यहाँ तक के फॉलो हुआ? यस मैम। हाँ तो बताइए ना। यस मैम। मैम आपने कहा था वो एनसी वालों को है नहीं, टी प्लस टी तो देख सकते हैं आप भी। जी मैम, समझ में तो आ गया है। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका 5 7 9। ठीक है, आपने क्या आंसर करा था, 5 करा था। ठीक, नहीं 5 नहीं 7 करा था, तो 7 से क्या हो रहा था, आपकी नोट स्प्लिट होकर ऊपर चला गया था, लेकिन एक कॉपी
लीफ में भी इस की को यहाँ पे भी कॉपी रखते हैं, और लीफ नोड्स ही डेटाबेस के रिकॉर्ड को, पॉइंटर्स को कंटेन करती है। फिर नेक्स्ट हमने 9 इंसर्ट करा, 9 इंसर्ट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 3 कीज हो सकती है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्या इंसर्ट करा, 9 के बाद हमने इंसर्ट करा 2, ठीक है, 2 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आपका इधर आ जाएगा, अभी भी एक्सीड नहीं कर रहा है क्योंकि 5 से कम है तो इधर साइड पे लाई करेगा, 9 5 से बड़ा है तो इधर साइड पे लाई करेगा, ठीक। ये भी बॉटम अप फैशन में जा रहा है, बस कीज रिडंडेंट कॉपीज आपको रखनी पड़ती हैं, ठीक। फिर आप 4 इंसर्ट करोगे, 4 कहाँ पर आएगा, 4 इस नोट पे आएगा, ठीक। 4 आप यहाँ पे डालोगे, 5 से कम है, जैसे ही 4 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कीज कितनी, ऑर्डर ये होगा इसका, ऑर्डर 5 ऑर्डर 4 का ट्री होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ पे 4 जैसे ही हुई कीज, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होकर क्या होगा, मिडिल एलिमेंट 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो 3 जब यहाँ पे ऊपर आप पेरेंट नोड में भेज रहे हो, तो इसकी एक कॉपी, एक रिडंडेंट की हम नीचे भी रखते हैं, क्योंकि लीफ नोड्स विल बी कंटेनिंग कीज ऑल्सो, मतलब जो की आप ऊपर मूव कर रहे हो, लीफ नोड पे भी रखना है, क्योंकि वो ही डेटा रिकॉर्ड को, एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड के पॉइंटर्स कंटेन करते हैं, ठीक। ये तो बस आपके इंडेक्सेस को हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए आप रख रहे हो, ठीक है। तो स्प्लिट होकर 3 ऊपर गया, तो एक एक की यहाँ पे आई, 4 था ही, ठीक, 5 और इधर और इधर, तो आपका राइट एंड लेफ्ट साइड तो सेम ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हमने थर्ड इंसर्ट करा, तब हमने 6 इंसर्ट करा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 इधर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट व्हाट वी आर इंसर्टिंग, वी आर इंसर्टिंग 8, ठीक है, 8 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 आपका 7 8 9 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 इंसर्ट करेंगे, अब 10 कहाँ पर आएगा, 10 आपका इधर आएगा, ठीक। 10 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो अगेन मिनिमम नंबर ऑफ जो नोड्स जितनी होनी चाहिए, वो कंडीशन गड़बड़ा रही है, तो क्या होगा, नोड आपकी स्प्लिट करेगी, ठीक है, स्प्लिट होके क्या होगा, 9 विल गो अप, ठीक, 9 ऊपर भी रहेगा और 9 नीचे भी आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बी ट्री में ऐसा बी प्लस ट्री में पेज की एक कॉपी आपकी नीचे भी आती है, लेकिन जैसे ही आप 9 को ऊपर सेंड करोगे तो यहाँ पे कंडीशन एक्सीड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन जब एक्सीड कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर एक लेवल इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने 9 10 आप इंसर्ट करोगे तो क्या करेंगे, 9 को हम इधर मूव करेंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे, कॉपी यहाँ भी रखेंगे और एक 9 यहाँ पे होगा, नोड आपकी स्प्लिट हो जाएगी 7 8 और 9 10 में। लेकिन यहाँ पे फर्दर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जब 4 होगा तो यहाँ पे कीज मिनिमम 3 होनी चाहिए, मतलब सॉरी मैक्सिमम 3 कीज होनी चाहिए, वो कंडीशन एक्सीड कर रही है, तो हमें इसको फर्दर स्प्लिट करके आपको 7 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक। और जब आप ऊपर ले जा रहे हो, हमेशा हमें क्या करना है, लीफ नोड पर उनकी एक एक कॉपी जरूर रखनी, की को रिडंडेंट रखना है, ठीक। तो हमारा फाइनल ट्री कैसा बनेगा, आपका स्प्लिट होके 7 ऊपर चला गया था, 3 5 उसके इधर साइड, 9 इसके इधर साइड, ठीक है, और 9